अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो पिछले क्लास में हमने एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब पढ़ा था और हमने डिटेल के साथ जाना था कि हमारे पास रेफरेंस टैब में कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। तो इसके बाद हम मेलिंग टैब पढ़ेंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गो। यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो रेफरेंस टैब हमने कंप्लीट पढ़ा था। यहाँ पर हम मेलिंग में आएंगे। मेलिंग में हमारे पास ऐसा होता है, हो सकता है आपके पास जितने भी लोग होंगे, मतलब 4-5 से ज़्यादा है, और आपको टाइपिंग में दिक्कत होती है, मतलब मुश्किलात होती है कि आप एक एक लेटर में एक बंदे का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह ये सब ऐड करते जाएंगे तो बहुत मुश्किलात होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एमएस वर्ड में मेलिंग आज पढ़ेंगे। तो मेलिंग में पहले पहले चीज़ जो है वो इन्वेलोप है। इन्वेलोप पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने इन्वेलोप पे क्लिक किया। यहाँ पर हमसे ये डिलीवरी एड्रेस मांग रहा है। फॉर एग्जांपल आपको किसके पास ये डिलीवर करना है, किसको आपने ये सेंड कर देना है, तो यहाँ पर आप डिलीवरी एड्रेस मतलब ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपना यहाँ पर नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रिटर्न एड्रेस लिखा हुआ है। यहाँ से आप रिटर्न एड्रेस जो है वो यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पर आपके पास रिटर्न एड्रेस नहीं आ रहा तो इसका मतलब यहाँ पर ओमिट पे क्लिक किया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखो हम क्लिक नहीं कर सकते। अगर आप इससे ओमिट से अन क्लिक करोगे, अन चेक करोगे, तो इसके बाद आप रिटर्न एड्रेस लिख सकते हो। के बाद अगर आपने प्रिंट करना है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो, वरना आपने ऐड टू डॉक्यूमेंट कर देना है। यहाँ पर ये देखो आपके पास ऐड टू डॉक्यूमेंट आ गया। ऐड टू डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ गया है। तो इसके बाद आपने कंट्रोल जेड पे क्लिक कर देना हो, आपने वापस आ जाना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास यही लेबल है, मतलब इनवेलोप जो है एड्रेस लिख देना है, यूज रिटर्न एड्रेस, वही सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप इनवेलो लेबल जो है वो यूज़ कर सकते हो। लेबल का एक और असली मकसद है, उस पर हम एक और डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, अगली क्लास वहाँ उस पर होगी। तो इसको फिलहाल रहने देते हैं। यही बात है, एड्रेस लिखना है, यूज़ रिटर्न एड्रेस वगैरह आपने अगर वो लिख देना है तो यहाँ पर आपने चेक कर देना है, वो वही एड्रेस ले लेगा। तो आपने न्यू डॉक्यूमेंट पे या प्रिंट कर देना है या न्यू डॉक्यूमेंट पे लेना है तो आपने यहाँ पर इसको न्यू डॉक्यूमेंट पे ले सकते हैं। कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमारे पास ये है स्टार्ट मेल जो है, आपको किस शक्ल में इसको लिखने हैं, ईमेल मैसेज में लिखना है, एनवेलोप में लिखना है, लेबल में लिखना है, कौन सा चीज़ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ से ही करेंगे। पहले यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं कि हमने एक लेटर की शक्ल लेनी है। तो ये हमारे पास एक लेटर डॉक्यूमेंट बन गया है। मीनिंग में यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें हैं वो अभी तक हाइड है, क्योंकि हमने एक लिस्ट तैयार नहीं की थी। तो यहाँ पर पहले हम जाएंगे सेलेक्ट रिसेप्शंस जो है ना, टाइप अ न्यू लिस्ट। यहाँ तो यहाँ पर आप न्यू लिस्ट ऐड करेंगे, या फिर ऐसा करोगे कि आपने पहले से एक लिस्ट बनाया हुआ है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, आपने पहले से एक लिस्ट बनाया हुआ है तो उसको आप ओपन करोगे। तो फिलहाल मेरे पास एक ऐसा लिस्ट है नहीं, तो आपको अगर है भी तो इसलिए मैं आपको वो यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने न्यू लिस्ट कैसे बनाना है। तो आइए चलते हैं, हम यहाँ पर न्यू लिस्ट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखो, फर्स्ट नेम, टाइटल, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन, टू, सिटी, स्टेट, जिप कोड, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए किसी के बारे में भी। अगर यहाँ पर ये लेटर जो है हम 10 लोगों को सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी डिटेल जो है ना यहाँ पर हमने ऐड करनी होती है। तो यहाँ पर अगर हम ये सारी डिटेल ऐड करेंगे तो हमसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम पहले इसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले इसको कस्टमाइज़ करते हैं। यहाँ पर कस्टमाइज कलम लिखा हुआ है, यहाँ पर कस्टमाइज कलम में आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखो इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है, मतलब इसकी एक पर्सन की, एक शख्स की इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हमें ये नहीं चाहिए। आपने सिंपल डिलीट बटन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर डिलीट, और फिर इसको येस कर देना है। सिर्फ डी डी अगर आप प्रेस करोगे कीबोर्ड से डी, तो यहाँ पर आप डी से भी इसको डिलीट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ पर आप क्लिक करो और उसको डिलीट कर सकते हो। जिप कोड हमें चाहिए, सिटी, स्टेट, इसको हम डिलीट करेंगे। इसके बाद इसको डिलीट करते हैं यहाँ पर। इसके बाद हमें सिटी चाहिए, एड्रेस जो है इसको एक को डिलीट कर देते हैं। इस तरह हम इसको कस्टमाइज करेंगे। कंपनी नेम जो है इसको भी डिलीट कर देते हैं। फर्स्ट नेम, टाइटल को भी डिलीट कर देते हैं। बस इतना काफ़ी है। फर्स्ट नेम जो है इसको रिनेम करेंगे, सिर्फ नेम ही रख देंगे, क्योंकि हमारे पास सेकंड नेम है नहीं, तो सिर्फ ये नेम ही
सही है। लास्ट नेम जो है इसको भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। एड्रेस लाइन जो है इसको रीनेम कर देते हैं, सिर्फ एड्रेस हमें यहाँ पर लिखना होगा, एड्रेस। एड्रेस इसको हम ओके कर देते हैं। अगर आपने खुद से कुछ ऐड करना है तो यहाँ पर आपने सिर्फ ऐड कर देना है, यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। बस ये चीज़ें हमने ऐड कर ली, यहाँ पर आपने ओके कर देना है। ये 4 चीज़ें आप हम इसमें जो जिन जिन लोगों को हमने ये लेटर भेजना है उसकी डिटेल यहाँ पर लिखनी होती है, तो यहाँ पर वो हम तो यहाँ लिखेंगे। पर हमने एक लिस्ट तैयार कर ली है। तकरीबन हमारे पास यहाँ पर 4 लोग हैं, 4 लोगों की लिस्ट तैयार हो गई है। तो अब हम अगर हम एक एक्स्ट्रा बंदे के लिए लेना चाहते हैं तो टैब बटन के ज़रिए भी हम ले सकते हैं। टैब के ज़रिए हम ये देखो एक न्यू एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर टैब से हम आगे जाएँगे और न्यू एंट्री हमारे पास आ जाएगी, या नीचे आएँगे, नीचे यहाँ से भी हम न्यू एंट्री ले सकते हैं। आपने डिलीट कर देनी है तो डिलीट एंट्री यहाँ पर आपने उसको डिलीट कर देनी है। यहाँ पर आपने खड़ा होना है और इस एंट्री को आपने क्या करना है, डिलीट कर देना है। बस यहाँ पर हमने हमारे पास लिस्ट तैयार हो गई है। अब आपने ओके कर देना है। यहाँ पर अगर आप ओके करोगे तो इसको आपने पहले सेव करना होगा। क्या करना होगा, सेव करना होगा। आप यहाँ पर डेस्कटॉप पर आप इस लिस्ट को क्या करोगे, सेव करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लेटर लेटर का जो नाम है वो दे देता हूँ, लेटर 1 मैंने नाम दे दिया। अब इसको आपने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। अब यहाँ पर देखो ऊपर हमारे पास जितनी भी चीज़ें थी अब वो ओपन हो गई है। यहाँ नीचे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको सेंटर पे ले जाएंगे कंट्रोल ई के साथ। इसके बाद हम बोल्ड करेंगे। इसी तरह हम नीचे जो सब्जेक्ट है इसको भी सेलेक्ट करते हैं और इसको भी कंट्रोल बी के साथ बोल्ड करते हैं। और स्टार्ट में इसके लिए एक टैब बटन प्रेस करेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। इस तरह इस पैराग्राफ के लिए भी टैब बटन और इसके लिए भी टैब बटन हम प्रेस कर लेंगे। इसके बाद इसको भी सेलेक्ट करते हैं और इसको आपने यहाँ से 3.5 पे ले के जाना है और इसको भी आपने कंट्रोल बी के साथ बोल्ड कर देना है। अब हमारे पास हमारा जो लेटर है वो तकरीबन तैयार हो गया है। हमारे पास यहाँ पर वो जो लिस्ट है वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं नेम, इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, इसके बाद एड्रेस, फिर इसके बाद कमा प्रेस करेंगे, इसके बाद सिटी, फिर इसके बाद फिर कमा प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम जिप कोड यहाँ पर ये सब कुछ ला सकते हैं। लेकिन इस तरह आप एक एक चीज़ अगर आप लाओगे तो इससे आप बेहतर ये है कि आप ये चीज़ ट्राई कर लो। यहाँ पर एड्रेस ब्लॉक है, यहाँ पर आपने सिंपल यहाँ पर एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने जो स्टाइल देना है वो स्टाइल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने ओके कर देना है। यहाँ पर हमारे पास एड्रेस ब्लॉक आ गया। और यहाँ पर ग्रीटिंग लाइंस है। ग्रीटिंग लाइंस का मतलब यह है कि यहाँ पर आपने जो डियर टू सर मैडम जो भी कुछ आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं मिस्टर, मिस्टर हम लिखते हैं मिस्टर एंड या मिसिस, ये लिखते हैं। अब यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास एड्रेस ब्लॉक सब्जेक्ट वगैरह ये सब कुछ तो आ गया है। अब ये आपने ऐसा कर देना है कि यहाँ पर पहले इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। सारे चीज़ें बोल्ड तो इसको भी बोल्ड कर देते हैं। इस हाईलाइट सेल मर्ज फिल जो है ना ये आपको शो कर देता है कि आपने क्या क्या चीज़ यहाँ पर आपने इंसर्ट की हुई है, तो वो आपको हाईलाइट कर देता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रीव्यू आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो हमारे पास हम अपना लेटर देख सकते हैं ये किसको जा रहा है। लेटर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसको 1 बाई 1 भी देख सकते हैं इसके ज़रिए। और ये जो है ये जो बड़े सिंबल है इसके ज़रिए हम लास्ट और फर्स्ट तक जाते हैं। ये लास्ट रिकॉर्ड पे जाता है, लास्ट नंबर 4, और ये फर्स्ट रिकॉर्ड पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 20-30 लोग हैं, उसको हम लेटर भेज सकते हैं। तो अगर 25 के करीब है, 30 मतलब 30 लोग हैं और हमारा जो बंदा है 25 बंदा जो है हम वो देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप पहले लास्ट पे जाओ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे आ जाओ तो आप 25 पे आ सकते हैं। इस तरह लास्ट और फर्स्ट हमें ये हेल्प कर देता है। अगर आपने फाइंड कर देना है तो यहाँ पर आपने सिंपल फाइंड करना है, नेम डालना है। फॉर एग्जांपल हम नेम डालते हैं
ज़ीशान का नाम हमने दे दिया था। वो यहाँ पर सर्च करते हैं ज़ीशान, ये देखो हमारे पास ज़ीशान का जो रिज़ल्ट है वो शो हो रहा है। इसके बाद हम अगर यहाँ पर फिर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मुनीब का जो है वो सर्च करते हैं, मुनीब का नेम जो सर्च करते हैं, यहाँ पर फाइंड करेंगे। ये देखो अब मुनीब खान जो है वो हमारे पास शो हो गया है। तो इस तरह हमारे फाइंड रिसेप्शन वो हेल्प कर देता है। इसके बाद आपने लास्ट जो है ना वो मर्ज कर देना है। हमारे पास ये लेटर एक ही शो रहा है, ये एक ही लेटर हमारे पास अभी शो हो रहा है, लेकिन हमें जितने बंदों के लिए है उस सबको हमारे पास प्रिंट कर देना है। तो हमने एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। चेक फॉर एरर अगर इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आपने ओके कर दिया, तो ये भी इसका यही मतलब है कि हम मर्ज करते हैं जितने भी हमने लेटर मतलब बनाए हैं जितने लोगों के लिए, वो सब आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का मतलब यह है कि इसके लिए एक अलग डॉक्यूमेंट अब ओपन हो जाएगा। देखो आपने यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देना है। ऑल रिकॉर्ड मतलब जितने भी बंदे हैं, करंट रिकॉर्ड सिर्फ यही एक और डॉक्यूमेंट पर चाहिए, या फ्रॉम 2 to 4 जो पर्सन है, या फ्रॉम 4 to 8 जो पर्सन है, वो जो है एक और डॉक्यूमेंट पर चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर ऑल रिकॉर्ड एक और डॉक्यूमेंट पर लेंगे। ये देखो हमारे पास सबके लिए एक न्यू डॉक्यूमेंट तैयार हो गई और सबके लिए हमारे पास एक लेटर भी तैयार हो गया। उम्मीद है सब कुछ समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।